stack applications, and in stack application mainly evaluating the arithmetic expression and recursion and Tower of Hanoi problem. And these are the some application. These are the applications of a stack. The one is evaluating the arithmetic expression. Stack can be used for conversion from one form of expression to another. Suppose the expression is given in fix and you want to change in postfix, so that is also useful for that. Tower of Hanoi problem. This is a kind of example of basically recursion. तो ये डिफरेंट काइंड के एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप स्टैक को यूज कर सकते हैं. जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें पार्ट ए के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही था जो आपका वन लाइन आंसर आता है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. क्लियर. Once we had completed the topic stack unit 1, then we will see in your previous year's question papers what are the different kind of questions are coming. Clear. So these are the applications of stack, and this is also in your syllabus of applications of stack. Firstly, we will discuss the Tower of Hanoi problem. This is a very important part, Tower of Hanoi problem. ठीक है. टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा. टावर ऑफ हनोई इज ए काइंड ऑफ मैथमेटिकल पजल. मीन्स ये पजल है जिसको कि आप डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू बेसिकली आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे. इन द टावर ऑफ हनोई बेसिकली देर आर द थ्री पैक्स. मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो ये मैथमेटिकल पजल है उसके अंदर आप वापस क्या करेंगे बेसिकली. यहाँ पर आपको तीन पैक गिवन है, उसमें डिफरेंट आपको डिस्क गिवन है, उनको आपको बेसिकली मूव कराना है. मीन्स टावर ऑफ हनोई इज ए मैथमेटिकल पजल विच कंसिस्ट ऑफ थ्री टावर पैक्स एंड मोर देन वन रिंग्स. यहाँ देखिए, यहाँ थ्री टावर पैक्स दिखाए हुए हैं. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द मिडिल वेयर एंड दिस इज द लास्ट वन. ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट थ्री टावर. और यहाँ पर क्या है कि पहले टावर के ऊपर, पहले पैक के ऊपर आपकी डिफरेंट डिस्क रखी हुई है. तो ये जो डिस्क है आपको, इन डिस्क को आपको यहाँ से मूव कराना है. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट पैक, दिस इज योर सेकंड पैक एंड दिस इज योर लास्ट पैक. मीन्स ये स्टार्ट है, ये आपका एंड है और ये आपका एक तरह से मिडल है. अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिस्क रखी हुई है. देखो, ये सबसे बड़ी साइज में बड़ी है, लार्जेस्ट. ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है. आपको क्या करना है, इन तीनों डिस्क को इस पहले पैक से आपको यहाँ लास्ट वाले पैक पर मूव कराना है. ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन पेपर में आपके आता भी है. देखिए, थ्री टावर्स हैं आपके, थ्री टावर्स. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन. यहाँ पर डिफरेंट डिस्क रखी हुई है. जो सबसे बॉटम वाली डिस्क है, जो सबसे बॉटम वाली आपकी रिंग है, वो आपकी सबसे बड़ी है. उसके बाद वाली जो है आपकी उससे स्मॉल है, देन उससे स्मॉल है. ठीक है. तो ये जितनी भी डिस्क हैं आपकी, ये सारी उनसे स्मॉल है. और इन डिस्क को आपको लास्ट वाले पैक पर मूव कराना है. मीन्स दीज रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्टैक्ड अपॉन इन असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स सबसे पहले क्या किया होगा, सबसे पहले टॉप मोस्ट जो कि आपकी लार्जेस्ट साइड है, उसके बाद सेकंड वन, उसके बाद थर्ड वन. तो ये स्टैक की तरह आपकी इस पहले वाले पैक के ऊपर रखी हुई है. मीन्स जो स्मॉलर वन है वो सबसे ऊपर रखी हुई है और स्मॉलर वन सिट्स ओवर द लार्जर वन. ठीक है. तो टावर ऑफ हनोई इज ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम. This will consist of the three tower packs and more than one rings. Means यहाँ पर तीन आपके टावर पैक्स हैं और एक से ज़्यादा आपकी रिंग है जो कि इसमें इनिशियली रखी हुई हैं, इनको आपको इसमें मूव कराना है. एंड दीज रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्टैक्ड अपॉन इन द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. एंड द स्मॉलर वन, जो सबसे स्मॉलर है, वो सबसे ऊपर रखी हुई है. ठीक है. आपको इन सबको मूव कराना है. उसमें कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स क्या होंगे, लेट अस सी. रूल्स.
The mission is to move all the disk to some another tower without violating the sequence of arrangement. जैसे कि डिस्क रखी हुई हैं वैसे ही आपको दूसरे टावर पर दूसरे पैक पर आपको मूव कराना है, बट सीक्वेंस नहीं बिगड़नी चाहिए. द सीक्वेंस विल सेम, मीन्स द लार्जेस्ट ऑन द बॉटम साइड एंड द स्मॉलेस्ट ऑन द टॉप साइड. ठीक है, विदाउट वायलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट. रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड अमंग द टावर्स एट एनी गिवन टाइम. मीन्स एक टाइम पर आप एक ही डिस्क को मूव कराएंगे, ओनली वन डिस्क. ठीक है, एट एनी गिवन टाइम, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड अमंग द टावर्स एट एनी गिवन टाइम. ठीक है, ये तो फर्स्ट रूल हुआ कि एक समय में एक टाइम में आप एक ही डिस्क को आप बेसिकली मूव कराएंगे. दूसरा क्या है? ओनली द टॉप डिस्क कैन बी रिमूव. सिर्फ जो अपर वाली डिस्क है वो ही रिमूव होगी, क्योंकि स्टैक क्या कहता है? इंसर्शन एंड डिलीशन विल बी ऑन द वन एंड विच इज कॉल्ड द टॉप. एंड द थर्ड वन इज व्हाट? नो लार्ज डिस्क कैन सिट ओवर ए स्मॉल डिस्क. मीन्स स्मॉल डिस्क कभी भी, स्मॉल डिस्क के ऊपर कभी भी लार्ज डिस्क नहीं आ सकती है, लार्ज के ऊपर स्मॉल आ सकती है. क्लियर है सभी को तीनों रूल्स? यस सर. देखिए दोबारा रिपीट कर देते हैं. हमारा मिशन क्या है कि एक जो डिफरेंट आपके टावर्स हैं, देखिए ये हमारे टावर हैं 1 2 3. यहाँ पर डिफरेंट रिंग्स रखी हुई है. ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर 3 रिंग रखी हुई हैं. इन सबको आपको इस टावर से इस टावर में मूव कराना है, एंड वाले टावर में. ये बिगिन टावर है, ये आपका मिडिल है, मिडिल को आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी टावर. ठीक है, तो यहाँ से आपको मूव कराना है बेसिकली. मिशन क्या है? द मिशन इज टू मूव ऑल द डिस्क टू सम अनदर टावर विदाउट वायलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट. मीन्स सीक्वेंस अरेंजमेंट का नहीं बिगड़ना चाहिए. क्लियर? जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में वो स्टार्ट वाले टावर पर है उसी सीक्वेंस में एंड वाले टावर पर जानी चाहिए विदाउट वायलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट. रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल है ओनली वन डिस्क कैन बी मूव. मीन्स एक बार में एक डिस्क को मूव कराना है. सेकंड क्या है? स्टैक का ध्यान रखना है, मीन्स हमेशा आपका टॉप से ही रिमूव होगा. थर्ड क्या है? नो लार्ज डिस्क कैन सिट ओवर ए स्मॉल डिस्क. कभी भी स्मॉल डिस्क के ऊपर लार्ज डिस्क नहीं आएगी, लार्ज के ऊपर स्मॉल आएगी. क्लियर? क्लियर है सभी को? यस यस सर. सर. ठीक. सर. यस सर. अब देखिए जो टावर फॉलोइंग प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए, सपोज मेरे को यहाँ पर एक टावर के ऊपर 3 रिंग्स दे रखी है, या 4 दे रखी है, या 5 दे रखी है. तो 3 4 5 को समझने से पहले मुझे ये समझना होगा कि मैं पहली डिस्क को कैसे मूव कराऊं. अगर एक ही डिस्क है तो वो कैसे मूव होगी, 2 डिस्क है तो कैसे मूव होगी. तो उसको मूव कराना हमें पहले सीखना होगा बेसिकली. तो उसको सीखने के लिए मेन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक वाले केस के अंदर कैसे होंगे. तो यहाँ पर जो आपके 3 टावर है उसमें सबसे पहले टावर को आप बोलेंगे सोर्स, मिडिल वाले टावर को बोलेंगे ऑक्सिलरी, और लास्ट वाले टावर को बोलेंगे आप डेस्टिनेशन. मीन्स आपका मिशन क्या है? आपका मिशन ये है कि सोर्स वाले टावर से आपको डिफरेंट डिस्क को एंड वाले, एंड से मतलब डेस्टिनेशन पर मूव कराना है. मीन्स you just want to move the different disk from source tower to the destination tower with the help of auxiliary tower, and the auxiliary tower is the middleware. ठीक है, क्लियर? अगर एक ही डिस्क है आपके पास, एक ही डिस्क है तो आप क्या करोगे? सीधा सोर्स वाले से उठाओगे और सीधा आप डेस्टिनेशन पर डाल दोगे. लेकिन 2 हैं 3 हैं तो उसके केस में आपको डिफरेंट वहां पर वर्कआउट करना पड़ेगा. वो कैसे होगा? देखिए, ये टावर ऑफ हनोई सॉल्यूशन शो किया हुआ है डायग्राम के अंदर, जो कि आपकी 2 डिस्क है. इसको बहुत आराम से समझेंगे. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर 3 टावर है, ए बी एंड सी. ठीक है, 3 टावर है बेसिकली, और आपको इन 3 टावर में सोर्स से
पहला जो है आपका, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, और ये आपका ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मीन्स जिसकी हेल्प के थ्रू आप बेसिकली मूव कराएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले देखिए, ये जो नीचे वाली है आपकी डिस्क, ये सबसे बड़ी है और ये छोटी है। सबसे पहले आप क्या करें, इस डिस्क को आप यहाँ पर मूव करा लें। मीन्स स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, ए से ये जो डिस्क है वो बी पर मूव हो गई, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ए वाली डिस्क आपने सी पर मूव करा दी, मतलब यहाँ जो डिस्क थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। और जो बी वाली डिस्क है, अब देखिए हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक टाइम में हमने एक डिस्क को मूव कराया, किसी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क को मूव नहीं कराया, और हम स्टैक को फॉलो कर रहे हैं, हमेशा हम टॉप से ही मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि येलो वाली डिस्क है, इसको हमने मिडिल वाले पर मूव करा लिया। हमारा मिशन क्या है, इन दोनों डिस्क को सी पर मूव कराना है विदाउट वायलेटिंग द सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में रखी हुई हैं उसी सीक्वेंस में मूव कराना है, और साथ में हमें रूल्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, येलो को सी पर मूव करा लिया, सॉरी येलो को बी पर मूव करा लिया, मिडिल वाली पर, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी, ठीक है। अब क्या किया, इस ए वाली को, मतलब जो बिगिन वाली आपकी ये है, ए है जो आपका, इसको मैंने सी पर मूव करा लिया। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, इसको सी पर मूव करा लिया, तो यहाँ से ये डिस्क आ गई आपकी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या किया, स्टेप 3 के अंदर इसको मैंने यहाँ पर मूव करा लिया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सी पर आ गया, ठीक है। हमें सारे रूल्स का ध्यान रखना है। रूल्स जो है हमारे, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है, रूल्स है कि जिस सीक्वेंस में है डिस्क आपकी, उसी सीक्वेंस में मूव होनी चाहिए। वन टाइम में वन डिस्क मूव होगी, डिस्क हमेशा टॉप से मूव होगी, एंड स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क कभी भी एंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस गिवन है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर दो डिस्क रखी हुई हैं, आपको इसमें जो स्टार्ट वाली, जो आपकी बिगिन वाली है, ए सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, बी ऑक्सिलरी है। तो इस ऑक्सिलरी की हेल्प से आपको सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब सी पर आपको मूव कराना है। तो आपने पहले स्टेप में क्या किया, इसमें जो ए पे डिस्क थी उसको बी पे मूव करा दिया, और जो फिर ए से जो डिस्क थी उसको सीधा सी पर मूव करा दिया, एंड फिर थर्ड स्टेप के अंदर जो बी पर थी येलो, उसको आपने सी पर मूव करा दिया। क्लियर? यानी कि अगर मेरे पास दो डिस्क हैं तो टोटल कितने स्टेप हो रहे हैं, यहाँ पर कितने स्टेप लग रहे हैं, एनीबॉडी टेल मी? Three step. Three. थ्री स्टेप मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पर थ्री स्टेप यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 3 स्टेप यहाँ पर टोटल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ 2 डिस्क के लिए सॉल्यूशन। अब सपोज 3 डिस्क होती तो हम कैसे करते, या 4 डिस्क होती तो हम कैसे करते, ठीक है। यस सर। यहाँ पर जो सबसे बड़ी हमें हेल्प मिल रही है, मतलब मुझे सोर्स से डिस्क को, आवाज नहीं, सोर्स से मुझे डिस्क को मूव कराना है डेस्टिनेशन पर, किसकी हेल्प से, ऑक्सिलरी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मेरा मूव हो रहा है वो ऑक्सिलरी पर हो रहा है, मिडल पर हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब ये टावर फनोई सॉल्यूशन है आपका 3 डिस्क के लिए, 3 डिस्क प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। 3 डिस्क में क्या होता है, बेसिकली 3 डिस्क के अंदर आपको तीनों डिस्क को, जो सीक्वेंस आपको गिवन है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिस्क को ए से सी पर मूव कराना है। देखिए यहाँ पर आपको 3 डिस्क गिवन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आपको इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ से ए से सी पर मूव कराना है। ध्यान से सुनना, अभी लास्ट स्टेप पे कोई भी नहीं मूव करेगा, सबसे पहले आपको देखना है इसमें किस तरह से हम मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे जो रूल है, रूल तो सबसे पहला तो ये है कि जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में मूव कराना है, टॉप से मूव कराना है, एक टाइम पर एक ही डिस्क मूव कराना है। और एक और रूल था, रूल क्या था वो,
कि स्मॉलर के ऊपर बिगर डिस्क नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इस रेड वाली डिस्क को मैंने सी पर मूव करा दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मेरा। अब सेकंड स्टेप में क्या किया, जो सेकंड डिस्क है ये वाली, इसको मैंने बी पर मूव करा दिया। ठीक है, अब क्या किया, देखो स्मॉलर के ऊपर लार्जर नहीं आ सकती, सॉरी लार्जर के ऊपर स्मॉलर आ सकती है। तो अब मैंने थर्ड स्टेप में क्या किया, इसको इस पर मूव करा दिया यहाँ पर। तो क्या होगा, ये बी के ऊपर ये आ गई रेड वाली, वाइट के ऊपर आ गई आपकी रेड। ठीक है, अब क्या रह गया आपके पास, अब आपके पास रह गया ए। ए को मैं कहाँ मूव करा दूँ, अब सी पर। क्लियर, ये सी पर आ गई। सी पर आने के बाद क्या होगा, सी पर जब ये आ जाएगी फोर्थ स्टेप में, अब मेरे पास ये दो डिस्क रह गई। सेम वही चीज, अब मुझे इनको मूव कराना है, इनको मूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस रेड वाली को मैं फर्स्ट पर ले जाऊं। तो रेड आपकी यहाँ पर आ गई बेसिकली। देन इसको मैं यहाँ पर मूव करा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर है, ये उससे लार्जर है, वो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो क्या करेंगे, हम इस वाइट वाली डिस्क को बी से सी पर मूव कराएंगे। और लास्टली कौन बचा आपका, लास्टली रेड बच गया। तो सेवंथ स्टेप में हम यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर लग रहे हैं आपके टोटल 7 स्टेप, डिस्क है आपकी 3, दैट मीन्स 2⁻³ -1, यानी कि टोटल जो हो रहे हैं आपके 7 ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी नंबर ऑफ डिस्क होती है ना, जैसे 3 डिस्क है, तो उसका सबसे इजी मेथड है समझने का, सबसे इजी मेथड क्या है कि सबसे पहले जितनी डिस्क दे रखे हैं उसमें से -1, कितने डिस्क दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 3, इसमें से -1 यानी कि 2 डिस्क। सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि इन 2 डिस्क को मिडिल वाले पर यानी ऑक्सिलरी पर आपको डालना है। ठीक है, ये आपका मिडिल स्टेप है बेसिकली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मतलब जब आपका मेन मोटिव क्या, मेन मोटिव तो ये है कि जो आपका सोर्स पर है जितने भी डिस्क रखी हैं उन सबको आपको डेस्टिनेशन पर मूव कराना है। क्लियर, बट उसमें क्या है, डेस्टिनेशन मूव कराना है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ देखना होगा, आपको बेसिकली यहाँ पर चाहिए कि आप मिडिल वाली जो मतलब ऊपर वाली दोनों डिस्क हैं उन सबको आप मिडिल में मूव करा लें। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आपकी एक डिस्क बच रही है, मीन्स n-1 डिस्क को आपने मिडिल में मूव करा दिया और सिंगल डिस्क को आप सीधे ले गए यहाँ पर लास्ट वाले पर। फिर आपका मोटो क्या रह जाएगा, फिर आपका मोटो रह जाएगा कि इन दोनों डिस्क को आपको लास्ट पर मूव कराना है, बस ये याद रखना है। सेम ऐसा ही हमने 2 वाले के अंदर किया था। 2 वाले के अंदर मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे किया था हमने। देखिए 2 वाले के अंदर हम क्या कर रहे थे, 2 वाले के अंदर हम यही कर रहे थे कि सबसे पहले हम n-1 यानी कि यहाँ 2 डिस्क हैं तो n-1 एक डिस्क को हमने यहाँ पर मूव कराया और जो 1 बची उसको हमने फिर यहाँ पर मूव कराया। सेम ऐसे हम कर रहे हैं 3 वाले प्रॉब्लम के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि n-1 डिस्क यानी कि n-1 जो आपकी n-1 डिस्क है उनको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मिडिल वाले में करा रहे हैं और फिर आपका वो वापस वहीं पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ही आपको यहाँ पर मूव कराना है बेसिकली। तो अपना अपन को ध्यान रखना है कि जो टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम है उसके अंदर बेसिकली जितनी नंबर ऑफ डिस्क दे रखी है, अगर n डिस्क गिवन है तो फर्स्ट हमारा मोटो रहेगा n-1 डिस्क को हम सोर्स यानी कि ए पैग से लेकर सोर्स से लेकर ऑक्सिलरी पर लेके जाए। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा जो सोर्स पर एक डिस्क बच गई है उसको डेस्टिनेशन पर लेके जाए। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो जो ऑक्सिलरी पर n-1 डिस्क है उनको हम लास्ट पर लेके जाए। और हर किसी डिस्क के केस में नंबर ऑफ स्टेप्स जो आएंगे वो 2⁻n-1 आएंगे। जैसे कि हमने अभी इस प्रीवियस वाले में देखा था कि यहाँ पर 3 स्टेप आ रहे थे तो 2⁻2 -1,
यहाँ पर देखिए टोटल आपकी 3 डिस्क है, तो कितने स्टेप आ रहे थे, 2 की पावर 3 -1, -12। यानी कि 7 स्टेप आ रहे हैं टोटल। अगर मैं इसका पैटर्न देखूं, अगर 1 डिस्क है तो मूव हो रहे हैं 1, 2 डिस्क है तो मूव हो रहे हैं 3, अगर आपके 3 डिस्क है तो मूव हो रहे हैं आपके 7, ठीक है। अगर आपके 4 डिस्क है तो कितने मूव होंगे, 15, 5 डिस्क है तो कितने मूव होंगे, 31। मीन्स यहाँ पर बेसिकली जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा कि नंबर ऑफ डिस्क जो है और नंबर ऑफ जो मूव्स है 2 की पावर n -1। अगर 1 डिस्क है तो 2 की पावर 1 -1, 2 डिस्क है तो 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, तो 4 डिस्क है तो 2 की पावर 4 -1, 5 है तो 2 की पावर 5 -1, यानी कि 2 की पावर -1, 2 की पावर n -1 is the formula for moving the disk in the case of Tower of Hanoi problem. क्लियर है सभी को यहाँ तक? एनीबडी डाउट? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर सर हम डिस्क को टावर टावर 1 से लास्ट वाले टावर पे मूव क्यों करते हैं? ये प्रॉब्लम है, ये एक पजल है, मैथमेटिकल पजल है, यही तो टावर ऑफ हनोई सॉल्यूशन दे रहा है। ये पजल है आपको, मतलब आप ये एक तरह से गेमिंग एप्लीकेशन आप इसे कह सकते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ अच्छा मैथमेटिकल पजल जिसको सॉल्व करना है आपको स्टैक के थ्रू, आपके डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन में अच्छा गिवन है आपको और साथ में उसके रूल्स गिवन है, उस रूल्स को ही फॉलो करके आपको मूव कराना है। क्लियर? अच्छा, ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? क्लियर? यस सर। अब हम अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है। इसकी एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अब कोई इशू नहीं है। 1 वाले में तो डायरेक्टली हम मूव करा रहे हैं, 2 वाले में मैंने देखा कि 3 केस बन रहे हैं, 3 वाले में 7 केस बन रहे हैं। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अगर मेरे पास n डिस्क दे रखी है तो n- सबसे पहले एंड इसको मुझे ए से सी पर मूव कराने के लिए, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन मूव कराने के लिए सबसे पहले मुझे n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी पर मूव कराना है। फिर उसके बाद जो एक डिस्क बचेगी उसे मैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाऊंगा, और लास्ट स्टेप होगा मेरा कि जो n-1 डिस्क है उन्हें मुझे ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पर सेट करना है। मीन्स पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी। मीन्स जो फर्स्ट वाली है उससे मुझे मिडिल वाली पर कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होगा, टोटल मेरी एन डिस्क थी, n-1 को मैं कैसे भी सोर्स से ऑक्सिलरी तक ले गया। अब एक सिंगल डिस्क बची है जो कि nth डिस्क है, जो कि सबसे बड़ी है। उस डिस्क को मैं डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाता हूँ। अब मेरा मोटो क्या बच जाएगा, अब मेरा मोटो ये बच जाएगा, जो n-1 डिस्क बची हैं जो मिडल पर है उन्हें मुझे ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पर लेकर जाना है। ये 3 स्टेप रहेंगे आपके। अगर आप इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे या इसका प्रोग्राम लिखेंगे, आपको मेनली इन 3 स्टेप पर फोकस करना है। और इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा रिकर्जन का। रिकर्जन हम किस लिए यूज़ करेंगे, जो मैं n-1 डिस्क को मूव करा रहा हूँ सोर्स से ऑक्सिलरी, इसे मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो अपना मोटो क्या है, अपना मोटो ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर एंड डिस्क को मूव कराना है, जिसके लिए 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप जो है n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्स पर लेके जाएंगे, फिर 1 डिस्क को डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे। देन लास्ट स्टेप इज n-1 डिस्क जो आपकी ऑक्स पर है उन्हें आप डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये है आपकी टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। अगर अब हम इसकी एल्गो देखें तो इसके लिए मुझे चाहिए एक रिकर्सिव एल्गोरिथम। बेसिकली इसमें होता क्या है, मैंने एक टावर ऑफ हनोई प्रोसीजर ले लिया जिसके अंदर डिस्क लिया है, सोर्स लिया है, डेस्टिनेशन लिया है और ऑक्सिलरी लिया है। ठीक है, अगर डिस्क 1 है, अगर आपकी एक डिस्क है तो कोई इशू ही नहीं है। अगर एक डिस्क है तो सीधा क्या करेंगे, आप उस डिस्क को उठा के सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या है
एस पार्ट में सबसे पहले मैं जितनी नंबर ऑफ डिस्क है n है, तो डिस्क n-1 डिस्क को मैं सोर्स से ऑक्सिलरी पर लेके जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। मतलब n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी पर मूव करा रहे हैं, ए से बी पर मूव करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो एक डिस्क बची है आपकी, उसको हम सोर्स से डेस्टिनेशन पर डायरेक्टली लेके जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर होगा रिकर्सिव कॉल। फिर हम यहाँ पर इसी हनोई को दोबारा कॉल कर रहे हैं डिस्क-1। जो डिस्क-1 आपकी ऑक्सिलरी पर आ गई थी, उसको हम मूव कराएंगे ऑक्स से डेस्टिनेशन पर विद द हेल्प ऑफ सोर्स। ये हो गया स्टेप नंबर 3। तो दिस इज योर सिंपल एल्गोरिथम ऑफ टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन पेपर में टावर ऑफ हनोई या एवोल्यूटिंग ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इन दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट डू मीन बाय टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, how we will solve it through the recursive method and write the algorithm for tower of Hanoi problem। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मेरी 2 डिस्क थी टावर ऑफ हनोई में, मुझे इनको सोर्स से ए से सी पर मूव कराना है, ये मेरी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ से एक डिस्क उठाकर बी पर मूव कर दिया। मीन्स एन डिस्क है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो n-1 यानी कि 1 डिस्क को मैं सोर्स से ऑक्सिलरी पर ले गया। अब क्या होगा, 1 यहाँ डिस्क बचेगी, तो इसको मैं डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन में ले जाऊंगा। अब जो n-1 है, इन डिस्क को मुझे बी से सी पर लेके जाना पड़ेगा। तो ये हुआ मेरा बेसिकली टावर ऑफ हनोई का, अगर आपकी 2 डिस्क हैं तो उसका सॉल्यूशन। ठीक है, 3 डिस्क है, तो 3 डिस्क में अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, 3 डिस्क में अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम होना चाहिए कि 2 डिस्क को आप मूव कराएं। यहाँ 3 डिस्क हैं, तो सबसे पहला मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ये है कि इन तीनों डिस्क को मुझे लास्ट पर लेके जाना है। बट सबसे पहले क्या कराना है मुझे, इसके लिए इन दोनों डिस्क को मुझे ऑक्सिलरी यानी कि बी पर लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मैं रेड को सी पर लेके गया, इसको फिर मैं बी पर लेके गया, देन वापस सी को मैं यहाँ पर ले आया। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये हो गया, मूव द n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी। सेकेंड स्टेप होगा, ये आपका पहला स्टेप हो गया, एल्गोरिथम का आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है कि जो 1 डिस्क बच रही है उसे सोर्स से आप डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे, तो ये मेरा हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है, और लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, जो ऑक्सिलरी पर बची हैं इन दोनों को मुझे डेस्टिनेशन मूव कराना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस रेड को मैं ए पर लेके आया, इस वाइट को वापस इधर सी पर लिया, इस रेड को मैंने वापस सी पर लिया। तो ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया थर्ड स्टेप। ये हुए मेरे टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम के टोटल 3 स्टेप। ठीक है, जब डिस्क आपके पास 3 है। तो ये आपका है मोटो, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, मूव द nth यानी कि लास्ट डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड थर्ड स्टेप इज मूव n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्स टू डेस्टिनेशन बेसिकली। तो दिस इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। उसके अंदर हम क्या क्या रहे हैं, अगर आपकी n-1 डिस्क है, आपको n डिस्क को मूव कराना है, तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको एक प्रोसीजर लिखना है हनोई, मैंने एक एल्गोरिथम का नेम दे दिया जिसके अंदर मुझे डिस्क को मूव कराना है सोर्स से डेस्टिनेशन पर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी। ठीक है, अगर डिस्क 1 है तो कोई इशू ही नहीं है, सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे। अगर 1 से ज़्यादा है, एल्स पार्ट है, तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में सबसे पहले n-1 डिस्क को हम सोर्स से ऑक्सिलरी यानी कि मिडिल वाली पर लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन। सेकेंड स्टेप में जो एक डिस्क बचेगी उसे डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे, और लास्ट स्टेप में n-1 डिस्क को हम ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोर्स। तो दिस इज योर टावर ऑफ हनोई एल्गोरिथम बेसिकली।
क्लियर है सभी को? यस सर। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर क्या हम एक ही डिस्क को ले जाएंगे, अगर एक साथ दो डिस्क को निकाल के दूसरे टावर में रखें, ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, एक टाइम पर आपको एक ही डिस्क को मूव कराना है, ये रूल है बेसिकली। ठीक है, जो आपके 3 रूल है उसमें से एक रूल ये भी है। क्लियर? सर जैसे कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ वो जो प्लेट होंगे, अगर वो 7 से ऊपर है, 10 या 12 है, फिर उसको देखिए कितनी भी नंबर ऑफ डिस्क हैं उसमें मूवमेंट हमेशा एक टाइम में एक ही डिस्क का होगा। दिस इज आवर रूल। 3 रूल हैं जिसके अंदर पहले रूल में आपको टॉप से मूव कराना है, स्मॉल के ऊपर लार्जर डिस्क नहीं आएगी, और 1 मूव होगा एट द टाइम मोमेंट। क्लियर? यस सर। ठीक है।